तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे भाइयों, मैं आज के इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। तो प्यारे भाइयों, आप लोग वीडियो के एंड तक अवश्य जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न ये हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। तो प्यारे भाइयों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए प्यारे भाइयों, मैं आप सभी को एक एक क्वेश्चन को लेकर चलूँगा, जिसका आंसर भी आप सभी को बताते चलूँगा। आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए इन 20 क्वेश्चनों को आप लोग तैयार करिएगा। इससे बाहर आपके फिजिक्स में MCQ नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए प्यारे भाइयों, आप लोग केवल इतना ही तैयार करिएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो प्यारे भाइयों, क्या है आपका पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखिए, हम 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। तो आप लोगों को केवल यही 20 ही प्रश्न याद करना होगा, और मैं आप सभी को यहाँ पर रीजन के साथ बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। पहला ऑप्शन क्या है? ए आपका क्या है, न्यूटन अपान में न्यूटन प्रति कूलाम, ये। और बी क्या है, न्यूटन मीटर। और सी क्या है, कूलाम का स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। डी क्या है, न्यूटन मीटर अपान में कूलाम है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, आप लोग इसको समझिए। इसका जो राइट आंसर है सी। इसका क्या राइट आंसर है? सी इसका राइट आंसर। कैसे है, हम यहाँ पर आप सभी को कारण भी बताते चलेंगे। देखिए, जो आपकी होती है निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। ये क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अब आप जानते हैं कि आप एक फार्मूला F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। ये क्या होता है, आपका फार्मूला होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, कूलाम का नियम, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे, हमें एप्सिलॉन नॉट की मान निकालना, अर्थात इसका मात्रक निकालना होगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और 1/4 पाई F जो है नीचे आ जाएगा, F बराबर Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या निकल कर आएगा, कूलाम का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 क्यों हैं, तो कूलाम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर अपान में यहाँ क्या है, F फोर्स है अर्थात न्यूटन, फिर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यही क्या है, आपका ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन क्या है प्यारे भाइयों, आपका राइट है। इसी के बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। पहला ऑप्शन है मीटर प्रति वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है जूल प्रति न्यूटन, तीसरा है आपका कूलाम प्रति न्यूटन, और आपका डी जो है न्यूटन अपान कूलाम। इसमें से कौन सा आपका राइट है? तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं। तो ई बराबर क्या होता है आपका, F/Q। तो इससे क्या होगा, F आपका न्यूटन है अर्थात फोर्स है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ये आपका क्यों क्या है, आवेश, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो आपका न्यूटन प्रति कूलाम जहाँ होगा ये आपका राइट है। आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका राइट है। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। इनमें से पहला क्या है, वेबर, दूसरा क्या है, वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा है वोल्ट मीटर, चौथा है आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक कौन सा राइट है, आप लोग समझिए। यहाँ पर आपका जो वैद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई से। तो फाई बराबर क्या होता है, EDA। क्या होता है, EDA, आप लोग पढ़े होंगे इतना। अब देखिए, ई का मान क्या होता है आपका, ई बराबर होता है V/L इंटू जो आपका ये क्या है, एरिया था, क्षेत्रफल है, तो इसका होता है मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो लेंथ का क्या होता है आपका, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वोल्ट मीटर। तो इसका मात्रक कौन सा राइट है, सी, वोल्ट मीटर। इसी के बाद आपका अगला क्या है, विद्युत विभव का मात्रक है। तो विद्युत विभव को किससे दर्शाते हैं, V से। तो V बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहाँ से मात्रक क्या निकल गया, W क्या है, कार्य, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और Q क्या है, आवेश, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जहाँ होगा इसका ऑप्शन राइट है। ये आपका इसका ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि जूल प्रति कूलाम है। इतना तो प्यारे भाइयों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आप लोग छोड़िएगा मत प्यारे भाइयों, क्योंकि वे सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। 2026 में क्या है,
100% की गारंटी है कि ये सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग अवश्य ही इन प्रश्नों को तैयार करिएगा। इसी के बाद आपका पाँचवा आता है। पाँचवा क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, और बी क्या है? आवेश संरक्षण, सी द्रव्यमान संरक्षण, डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? बी, पहला वाला जो प्रथम नियम है आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यहीं पर आपका दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो द्वितीय नियम जो है आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी के बाद अगला क्या है आपका छठवां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ये आपका क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन हैं, लेकिन उनमें से भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका आपका क्या है? आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। पहला है आपका ए वेबर प्रति मीटर, बी क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर, फिर क्या है आपका? सी वेबर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेबर मीटर। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, वेबर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या है? बी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका क्या ऑप्शन सही है? बी। इतना तो प्यारे भाइयों आप सभी को समझ में आ होगा। इसी के बाद देखिए आपका क्या है? सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल भी से गतिशील आवेश क्यों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा। लगने वाला बल क्या होगा? आप इसको समझिए। देखिए लगने वाला बल जो होगा आपका क्या होता है? आपका शून्य। क्या होता है? शून्य। इसका वी आंसर क्या है? राइट है। इसी के बाद आपका आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन समझिएगा। आठवां क्वेश्चन है प्यारे भाइयों कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? एक क्या है? एक समान आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें कोई आप इलेक्ट्रॉन को गति कराएंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को गति कराएंगे तो वो किस लंबवत यदि गति कराते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी, ये आपका क्या है? राइट है। इसी के बाद आपका नौवां क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों, इसका जो राइट आंसर है टेस्ला। इसका राइट आंसर क्या है? टेस्ला। ये आपका राइट आंसर है। इसी के बाद अगला 10वां क्या है? लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो जो लेंज का नियम है आपका ये ऊर्जा संरक्षण के राशि के संरक्षण पर आधारित है। इसका आपका जो ए ऑप्शन सही है। इसका जो ए वाला है आपका राइट है। देखिए क्या है 10वां? लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो इसका जो 10वां ऑप्शन का ए है आपका, ये आपका राइट है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसी के बाद आपका 11वां क्वेश्चन है। 11वां की अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक है। तो अन्योन्य प्रेरण का जो एसआई मात्रक है ये आपका क्या होता है? हेनरी। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसी के बाद आपका अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है कि 1/, में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो आप लोग को यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। ट्रिक क्या है आपकी ये समझिए। यहाँ पर ट्रिक क्या है? आप लोग जानते हैं कि 1/, में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, ये जो बराबर होता है सी। सी क्या होती है आपकी? प्रकाश की चाल। क्या होती है? प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल की मात्रा क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर क्या है आपका? डी। इसका राइट आंसर क्या है? डी, मीटर प्रति सेकेंड। इसी के बाद आपका 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन क्या है प्यारे भाइयों समझिए। 13वां क्वेश्चन है आपका कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कौन सी होती है आपकी? बी। इसका राइट आंसर क्या है? गामा तरंगे। इसी के बाद आपका 14वां क्वेश्चन है कि किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो इसका जो होता है आपका, इसका जो राइट आंसर है ये क्या है? गामा किरणें। इसकी क्या होती है? न्यूनतम तरंग होती है। क्या होती है? न्यूनतम तरंग। ये आपका राइट आंसर है। इसी के बाद आपका 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन है प्यारे भाइयों समझिएगा। 15वां क्वेश्चन है आपका कि कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो
क्या अपवर्तित नहीं होता है? क्या बताइए, क्या है कि कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपवर्तित रहेगा, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपका क्या है, ये वायु है, इधर क्या है, जल है, इसमें से प्रकाश इधर आ रही है तो क्या परिवर्तित रहे, क्या इसका अपवर्तित रहेगा, अर्थात परिवर्तित नहीं होगा। तो जो आपकी आवृत्ति होती है ये अपवर्तित होगी। ये आपका डी इसका ऑप्शन राइट है। इसी के बाद अगला क्या है, 16वां क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होता है। क्या है, पीएन संधि में डायोड की अवक्षय परत क्या होता है, में होते हैं क्या, न इलेक्ट्रॉन। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, केवल कोटर, बी क्या है आपका, केवल इलेक्ट्रॉन, सी क्या है, इलेक्ट्रॉन व कोटर, और डी क्या है, न इलेक्ट्रॉन न कोटर। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट है। इसी के बाद आपका अगला आता है, अगला क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। ए क्या है, फास्फोरस, बी क्या है, एस्टिमनी, सी क्या है, एल्यूमिनियम, डी क्या है, नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर क्या है, नाइट्रोजन। क्या होती है, नाइट्रोजन। इसी के बाद आपका 18वां क्वेश्चन क्या है कि 1 mu के तुल्य ऊर्जा है। क्या है, 1 mu के तुल्य ऊर्जा है। ए ऑप्शन क्या है, 190 मेगावोल्ट, बी क्या है, 913 मेगावोल्ट, सी क्या है, 139 मेगावोल्ट, डी क्या है, 931 मेगावोल्ट। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों, डी 931 मेगावोल्ट। इसी के बाद आपका 19 नंबर क्वेश्चन आता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में निम्नलिखित में से किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो इसमें जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसी के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन आता है। तो 20वां क्वेश्चन क्या है, एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका देखिए ये आपका एक न्यूमेरिकल है। क्या है, एक न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे आप सॉल्व करेंगे समझिए। अब आप लोग समझिए इस न्यूमेरिकल को प्यारे भाइयों, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ट है। इसमें क्या होगा कि आपका देखिए क्या कह रहा है कि एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो F1 बराबर दिया गया है आपका क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो आपकी फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है, तो क्या है, F है। और जो F2 क्या है आपका कि F2 क्या है आपका कि लेंस F2 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, क्या है, 2f है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में क्या होती है, -2f होती है। क्या होती है, माइनस में फोकस दूरी होती है, ये होता है। फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस में 1/f2। तो यहाँ पर आप लोग इस फार्मूले पर रखेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2f, क्या होती है, प्लस का 2f। तो इसका जो राइट आंसर है बी। तो प्यारे भाइयों आप सभी को ये MCQ बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्यारे भाइयों यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।